और MVC 5 व्यू। और ये ऐड कर, और यहां पे व्यू का नेम। और व्यू का नेम दे दिया इंडेक्स। व्यू का क्या नेम दे दिया? इंडेक्स। और यहां पे नजर मारो, ये टेम्पलेट आ रहे हैं नीचे लिखे हुए, और ये जो टेम्पलेट है, ये कुछ टेम्पलेट हमारे पास बने हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं ये बने हुए टेम्पलेट आपको यूज करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये टेम्पलेट हम खुद बनाएंगे, बस इतना ही फर्क होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, हम कंट्रोलर का कोड खुद लिखेंगे एक एक लाइन। तो यहां पे मैं टेम्पलेट चूज करूंगा लिस्ट। डिस्प्ले के लिए कौन सा दिया हुआ इन्होंने? लिस्ट। ला, तो यहां टेम्पलेट चूज करना अपने लिस्ट बना हुआ, उसकी बेसिकली HTML वगैरह सारी कुछ इन्होंने लिखी हुई। ठीक, इसमें हम लोग सिर्फ समझेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे ज्यादा। इस मतलब ये है, देखो हमें मॉडल आ गया कोड फर्स्ट। कंट्रोलर का कोड हम एक एक लाइन खुद लिखेंगे, तो इसमें हमें कंट्रोलर समझना है। व्यू को हम वैसे ही बने होकर समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्यू का कोड भी हम खुद लिखेंगे। मॉडल क्लास किसके लिए है? कौन सी मॉडल क्लास है? एम्प्लॉय। ये देखो कौन सी है? एम्प्लॉय। ये उसके हिसाब से डिजाइन बना देगा। और डीबी कॉन्टेक्स्ट तो एक ही है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। मॉडल मतलब एम्प्लॉय, और डीबी डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास होगी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। और ऐड कर लो। और ऐड बटन पे क्लिक करो। ये नया टॉपिक स्टार्ट कर, नई वीडियो नहीं मेमोरी भर गई थी, दोबारा उनको करिए। अब यहां पे ये इन्होंने कुछ व्यू बनाया है। तो पहले एक बार मैं रन करके दिखाता हूं, फिर हम इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। तो रन करो, वही F5 सिंपल। कहां जाएगा? लेआउट ही दिखाएगा सीधा। हम URL में लिखेंगे employee/index। क्या लिखेंगे? employee/index। जैसे यहां पे गए, क्या लिखना है? स्लैश कंट्रोलर का नेम, employee/एक्शन का नेम, जैसे आपको बताया हो। अभी कोई डाटा नहीं है, इन्होंने टेबल सा बना के दे दी। अब मैं पहले तो ये चाहता हूं मुझे URL पे लिखना ना पड़े। जैसे ये बना हुआ होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इसके साथ ही लिखा आ जाए एम्प्लॉइज लिस्ट। क्लिक करो, अपने आप ओपन होना चाहिए। क्या करोगे इसके लिए? क्लिक ऑन व्यूज, व्यूज के अंदर शेयर, और शेयर के अंदर लेआउट। आगे, और इस लेआउट के अंदर कर चुके हैं व्यूज, व्यूज के अंदर शेयर, और शेयर के अंदर है लेआउट। मेन डिजाइन यही है।
और ये नेविगेशन बार में 3 लिंक बने हुए हैं। कितने बने हैं? 3। आप यहां पे एक और ऐड कर लो। कैसे? LI आया हुआ। @HTML जो लिखते हैं इन्हें कहते हैं HTML हेल्पर। क्या बोलते हैं इनको? HTML हेल्पर। एक्शन लिंक पहला पैरामीटर क्या होता है? टेक्स्ट जो स्क्रीन पे नजर आएगा। तो एम्प्लॉइज लिस्ट जो आप देना चाहते हैं। दूसरा पैरामीटर है आपका एक्शन का नेम, इंडेक्स। तीसरा पैरामीटर है कंट्रोलर का नेम। तो हमारे कंट्रोलर का नेम क्या है? एम्प्लॉय। बस ये देखोगे तो रन करोगे तो ये मेन्यू काम करना शुरू कर। अब यहां पे जो ये डाटा, जैसे देखो एम्प्लॉय लिस्ट और क्लिक किया, अब हमने यहां डाटा डिस्प्ले कर। ठीक, नीचे ठीक। तो यहां पे डेटा कैसे, ये जो बनाया हुआ ये वो व्यू है। अब हम लोग इंडेक्स के व्यू पे जाएंगे। जैसे यही था ना एम्प्लॉय के अंदर इंडेक्स, सीधा व्यू पे जाना हो अगर बनाया हो तो यहां पे ना राइट क्लिक कर दिया करो। इस सेक्शन के अंदर कहीं पे भी राइट क्लिक करो, यहां ऑप्शन आते गो टू व्यू, तो अपने आप इस व्यू पे ले जाए। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप सबसे ऊपर देखो @मॉडल, जैसे बताया था मैंने, मॉडल ऐड करना। पहला लॉजिक समझो, एक व्यू में मॉडल एक ही हो सकता, 2 कभी नहीं हो सकता। यानी @मॉडल एक ही लिखा जाएगा, कंफ्यूजन में आप याद रखें। आई नंबरेबल तब लगता है जब कलेक्शन हो। अब यहां आई नंबरेबल इसलिए लगा कि यहां व्यू में क्या पास हो रही? एम्प्लॉय लिस्ट। क्या रही? एम्प्लॉइज लिस्ट। और इसमें क्या आएगी? कलेक्शन हो। दैट्स व्हाई यहां पे आएगी नंबरेबल और ये करली ब्रैकेट लग के एंगुलर और अंदर मॉडल का नाम है वही वेब एप्लीकेशन फॉर विद डेटाबेस डॉट मॉडल्स डॉट एम्प्लॉय। तो ये क्या कर रहा है? एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट का एरे। आई नंबरेबल कब लगता है? जब कलेक्शन हो। क्या हो? कलेक्शन। और यहां पे ये कलेक्शन ही आई है। अगर एक रिकॉर्ड हो तो आई नंबरेबल आगे नहीं लगता। मतलब कहने का ये, फिर आप सिंपल ऐसे लिखोगे जैसे आपको करवाया, बस ऐसे। वही आगे तो नेम स्पेस दिया डॉट एम्प्लॉय, आगे तो नेम स्पेस प्रोजेक्ट का नाम डॉट मॉडल। ये देख लो एम्प्लॉय पे F12 प्रेस करो, ये क्या ऊपर ये है नेम स्पेस इसका। ठीक, तो यहां पे लेकिन यहां तो कलेक्शन आ रही है, तो आप क्या करो, इसको मैंने अनडू कर दिया। आई ठीक है जी, पहली लाइन तो यही है। ये व्यू बैग होता है डायनामिक प्रॉपर्टीज बनाने के लिए। मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा, इसका अलग से बताऊं, इसलिए आप इसको भूल जाओ। यहां आ जाओ, इंडेक्स लिखा आ रहा है, यहां पे लिख दो एम्प्लॉइज डिटेल या एम्प्लॉइज लिस्ट। H2 हेडिंग होता है, तो इस पे अप्लाई कर दो बूस्ट टैग। जो आता है ना वो कर देना अप्लाई। अब तभी तो याद होगा, टैक्स हाइफन प्राइमरी, टैक्स हाइफन सेंटर।
ठीक। अब यहां पे ये जो आ रहा है पी पैराग्राफ में एक्शन लिंक, वो एक क्रिएट न्यू टेक्स्ट है, और जब इस पे क्लिक करेंगे तो एक क्रिएट नाम का हम एक्शन बनाएंगे, अभी बनाया नहीं। ठीक, तो तब देखेंगे हम इसको कैसे यूज करते हैं। क्रिएट न्यू टेक्स्ट, और ये जो क्रिएट है ये क्या आपका एक्शन का नेम, ये देखो आगे एम्प्लॉइज की हम बात कर रहे हैं इसके लिए, वो सेव के लिए होगा ना, ये बात में। जब आप कभी HTML में चेंज करो तो ये ब्राउजर को बंद करने की जरूरत नहीं, मिनिमाइज कर। अब यहां पे इन्होंने क्या किया हुआ, ये टेबल बनाया हुआ, क्या बनाया हुआ, टेबल। अब इन्होंने सिंपल क्लास लिखी है टेबल, तो थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, क्या टेबल बॉर्डर लॉजिक टेबल हाइपर। अरे स्ट्राइप्ड क्या करता है? स्ट्राइप्ड क्या करता है? जो आपको जो कैरेक्टर होते हैं उनको थोड़ा सा वो ऊपर अप उठा के करता है। आप ये करा ना, इसमें बड़ी क्लासेस थी बच्चे, मैंने तो सारी यूज ही नहीं की। इसका वो सिंपल फंडा होता, कुछ तो मैं बता दूं कि लगा के देख लो, जो भी चेंज होगा तो डिजाइन। ठीक, टेक्निकली इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे ओवर माउस लेके जाओ मेरे ख्याल से तब कुछ होता है, ऐसे थोड़ा सा तो पता होना चाहिए कि टेबल की क्लासेस कैसे बनी है। पहले टेबल लिखना है, फिर टेबल बॉर्डर टेबल जितना मर्जी बनी है। 10-12 ये देखा होगा, ज्यादा तो आती भी नहीं हेल्प में। लो, अब उसके बाद इस टेबल के अंदर ने रो बनाई है TR टेबल रो, और ये टेबल रो। लेकिन आपको बताया हेडिंग देना है तो TH लगाओ, लेटेस्ट गाइडलाइन है। तो आपने क्या करना है, ये हेडिंग ही होंगे ऊपर जो आपको यहां नजर आ रहे हैं, ये नेम एड्रेस और सैलरी। ठीक, अब यहां पे क्या लिखोगे, बोलो TH टेबल हेडिंग, और यहां पे TR टैग, पूरी रो बनी है, इसको यहां से कट कर दो और T हेड के अंदर पेस्ट। हेडिंग हमेशा हम टेबल हेडिंग में लेते हैं। थोड़ा जो हमें आता है, जो नहीं आता उसको कुछ नहीं कर रहे। मैंने बताया था ये व्यू अपने आप बन के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो इसको डिलीट करके खुद लिखेंगे जो लिखना होगा, हमें आता होगा। इसलिए अभी आप सिर्फ इसका फ्लो समझ लो कैसे काम कर रहा है। अब TR टेबल रो, TH होता है टेबल हेडिंग। ये HTML हेल्पर है डिस्प्ले नेम कोड, ये कॉलम का नेम उठाने के लिए। किसका नेम, कॉलम का नेम। कौन से कॉलम का नेम, तो इसके अंदर जो लिखी होती है इसको हम कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं इनको, तो लैम्डा एक्सप्रेशन जो होती है आपकी एक किस्म से शॉर्टकट्स है। किसी काम के लिए 4 लाइनें लिखनी है, लैम्डा एक्सप्रेशन से हो सकता है वो काम एक लाइन से हो जाए। जैसे इसके अंदर क्या लिखा हुआ, मॉडल, ये कोई कीवर्ड नहीं है, ये कुछ भी नाम रख सकते हो। ये ऑटोमेटिकली किस टाइप का डिक्लेयर होगा, जो मॉडल ऊपर है। ठीक, चाहे M रख लो नाम तब भी चल जाए। तो ये मॉडल डॉट नेम। तो लैम्डा एक्सप्रेशन में क्या होता है, ये वेरिएबल है, और ये देखो किस टाइप का डिक्लेयर हुआ, एम्प्लॉय टाइप का।
मैंने तो नहीं बोला। अगर आप इसका नाम एम रख लो तो भी देख लो, इस टाइप का क्लियर हुआ मॉडल। ये लिखा हुआ नीचे इंप्लॉई एड, तो जो ऊपर मॉडल आपका एड है, ठीक। तो कहने का मतलब ये वेरिएबल का नाम है, कुछ भी हो सकता है। मैंने एम रख दिया और ये गोज टू ऑपरेटर है, इक्वल टू ग्रेटर जो होता है इसे कहते हैं गोज टू ऑपरेटर। और आगे तो मैंने नाम मॉडल की जगह एम कर दिया, तो यहां फिर कोई एम और ये डॉट नहीं, ये देखो एम डॉट नहीं। ये जो वेरिएबल है डिक्लेयर हुआ उसे, इसको कैसे पता मैं किस टाइप का डिक्लेयर हुआ? डिस्प्ले नेम फॉर से, और डिस्प्ले नेम फॉर किस टाइप का है? एम्प्लॉई टाइप। इसी तरह से ये एड्रेस के, तो याद रखना डिस्प्ले नेम फॉर किसके लिए होता? कॉलम का नेम उठाने के लिए, डाटा के लिए। तो ये सिर्फ क्या उठाएगा? कॉलम का नेम। देखो कई लोग नहीं लिखेंगे, ऐसे ना लिखो, आप सीधा नेम लिख दो तभी चल जाएगा। हेडिंग ही है, आप सीधा एड्रेस लिख दो, लो हेडिंग आ जाएंगे। इसमें क्या है? मैं चाहता हूं हेडिंग कहां से उठाए? मॉडल, इसलिए हम ये चीजें यूज करें। सेम मॉडल डॉट एड्रेस, सेम मॉडल डॉट सैलरी। मतलब ये मॉडल किस टाइप का डिक्लेयर हुआ है? एम्प्लॉय। कैसे पता? डिस्प्ले नेम फॉर, डिस्प्ले नेम फॉर किस टाइप का है? एम्प्लॉय। और ये क्या आपकी कलेक्शन है, और इसको कैसे पता चला मैं कलेक्शन हूं? ये मॉडल ऊपर ऐड हुआ, और एक ही मॉडल ऐड हो सकता, यानी व्यू को हमने इस क्वेश्चन में समझना ही नहीं, करना कुछ नहीं, ठीक। इसलिए ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लॉ आ गया। अब उसके बाद ये टी है, टैग क्लोज हो गया। लॉ 4 एडिंग है, नेम एड्रेस सैलरी, एक एडिंग खाली है, इसमें बटन बुटन लगे होंगे, बाद में बता। अब नीचे देखो लूप लगा डेटा डिस्प्ले करने के लिए, फॉर ईच। ध्यान से देखो, डेटा जो आया डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, तो पहली बात है डेटा के लिए मैंने क्या बताया हुआ? बोलो टी बॉडी, और ये पूरा लूप उठा के इसमें रखो। पहले हेडिंग टी एड हो गया हेडिंग, और टी बॉडी हो गया डेटा के। और ये पूरा फॉर लूप जो है बताता हूं, फॉर ईच, ये यही है ना पूरा। इसको क्या करो, यहां से कट कर लो, पूरा फॉर ईच का कोड ना बचल जाएगा, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर। नीचे कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हम आते हैं इस लूप पे। की बॉडी फॉर ईच, ये एट द रेट आगे लगता है, ये सिंटैक्स है रेजर पेजिस का, RAZOR। इजी टू यूज है, यूजर फ्रेंडली है। सिंटैक्स को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पता चल नहीं रहा होगा। अब क्वेश्चन है फॉर लूप और फॉर ईच में क्या फर्क है? जी एरे के एलिमेंट एक्सेस करने के लिए फॉर ईच यूज करते हैं। जी एरे के एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए। सर तुक्का मारूंगा। जी सर 4 में शायद पहले बताना पड़ता है, इतनी बार चलना है। इसमें ईच लिखा होगी, जो ईच प्रॉपर्टी होगी उसके लिए शायद चले ये। और कोई पूछे फॉर और फॉर ईच लूप क्या डिफरेंस है? देखो जो फॉर लूप है उसमें
उसमें इंक्रीमेंट भी हो जाता और डिक्रीमेंट भी हो जाता, पता है, आई प्लस प्लस भी होता, आई माइनस माइनस भी। फोर ईच जो है इसमें सिर्फ नेक्स्ट ही होता है, यानी इसमें प्रीवियस नहीं होता। फोर लूप है ना, ऐसे ना, इंट आई 0 आई इज लेस देन आई प्लस प्लस। फोर लूप जो है बताना पड़ता कितनी बार चले, लेकिन आई इज लेस देन दिस। फोर ईच में आपको बताना जितना डाटा होगा उतना अपने आप चलेगा। फोर लूप में तो आपको बताना पड़ता ना कितनी टाइम वो लूप चलेगा। देखो सिर्फ समझो, जैसे आप ग्राउंड में ना बोला जी दौड़ो, तो उन्होंने बोला जी आपने 10 चक्कर लगाने हैं, दैट इज 4 लूप, 10 ही लगने हैं, पीछे नहीं आना। ठीक, फोर ईच में क्या होगा, तब तक दौड़ते रहो जब तक बेहोश ना हो। ठीक, कहने को समझ आ गया होगा कि फोर ईच जो है चलता रहेगा जब तक जान होगी। तो फोर ईच नेक्स्ट चलता है, प्रीवियस नहीं, और फोर ईच जो है जितना डाटा होगा उतना चलेगा। इसमें आई प्लस प्लस या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बड़ा यूजफुल लूप है, हम इसे यूज करते हैं। कैसे, देखो, फोर ईच के अंदर ये एक वेरिएबल लिया है, और ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली किस टाइप का डिक्लेयर, नाम कुछ भी रख लो वेरिएबल का, ये इंप्लॉई मॉडल टाइप का होगा। ये देख लो, आइटम पे क्लिक किया, रट्टा नहीं माना, पहली बात तो बड़े डिटेल में, आइटम किस टाइप का है, एम्प्लॉय। अब इसको कैसे पता चला, इनके बाद जो लिखा है मॉडल, याद रखना ये उस मॉडल को एक्सेस कर रहा है जो ऊपर ऐड हुआ, और ऊपर जो मॉडल ऐड है दैट इज कलेक्शन। देख लो, इस पे गई और क्या लिखा हुआ, आई इनमरेबल। अगर एक होता तो आई इनमरेबल नहीं आता, और ये मॉडल कीवर्ड है, याद रखना। जो ये मॉडल ऊपर लिखा है, ये मॉडल ऐड करने के लिए होता है, @model m small, और जब मॉडल को आपने एक्सेस करना है तो m कैप्स में ये कीवर्ड है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये मॉडल जो है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन सी क्लास का, एम्प्लॉय का। तो इसको कैसे पता चला, तो ये उस मॉडल को एक्सेस करेगा जो ऊपर ऐड हुआ, और ये वेरिएबल उस मॉडल में से एक एक ऑब्जेक्ट उठाता जाएगा, तभी ये किस टाइप का डिक्लेयर हुआ, एम्प्लॉय। ये कलेक्शन नहीं है। ये लूप चलेगा, मान लो 15 एम्प्लॉय है, 15 बार लूप चलेगा, और एक एक ऑब्जेक्ट यहां आता जाएगा, फिर हम उसका डेटा नीचे डिस्प्ले करते। अलाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, तो कोड है ना, कंट्रोलर वाला पूरा समझना, व्यू वाला तो मैंने खुद भी लिखना ही आगे, अभी तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो जो है हम उसको पहले समझेंगे, बड़ी कंपनी ने दिया है, फिर हम खुद लिखेंगे, तभी तो डिफरेंस पता चलेगा।